Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Manmeet Arora and I'm a producer around fashion, beauty and travel. And oh my god, I cannot believe I'm making this video. I cannot believe anything at this point because literally all my hard work, all my consistency, all my manifestation has now come to today. And I cannot believe that I am going to my dream city, Mumbai. ओके सो ये बोलने का जो एक सपना था ये हमेशा से मैंने देखा था। ये नहीं पता था कि इस साल पूरा होगा ये। तो आई एम श्योर बहुत लोगों को मेरे मुंबई के प्यार के बारे में नहीं पता होगा दैट वाई मुंबई इज़ माई ड्रीम सिटी एंड क्यों मैं हमेशा वहाँ जाना चाहती थी। सिर्फ इसीलिए नहीं कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो जगह घूमनी है, नहीं। मैं वहाँ तब जाना चाहती थी जब मुझे वहाँ से कोई ब्रांड, कोई इवेंट का इनवाइट आएगा। एंड दैट डे हैज़ अराइव्ड गाइज। यूट्यूब का एक बहुत ही क्रेजी मेगा सेलिब्रिटी इवेंट हो रहा है। सेलिब्रिटी कौन है वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगी, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर माई अदर वीडियोज़। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रैंड इवेंट इन मुंबई एंड आई एम ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड फॉर इट। जब मुझे ये इनवाइट आया था ईमेल पे, मैंने रिफ्रेश करा क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ये ईमेल मुझे आया है। आई वॉज लाइक कि यार मैं अपने चैनल पे ऐसा क्या कर रही हूँ जो यूट्यूब ने मेरे चैनल को एलिजिबल समझा फॉर दिस इवेंट। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है गाइज, आपको यूट्यूब एलिजिबल समझता है तब आपको वो मेल भेजता है, ठीक है। होता ये है कि मेल तो आ गया, अभी उसमें आप कंफर्म नहीं है कि आप इवेंट पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ऐसा नहीं है। पहले ईमेल पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलता है जो आपको फिल करना होता है और उसमें आपको अपना चैनल, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, लाइक कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, वहाँ पे आपको आपके चैनल का लिंक, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो और भी काफ़ी चीज़ें होती है वो आपको फिलअप करनी होती है। सो अगर आपने मेरी लास्ट ईयर वाली विजन बोर्ड वाली वीडियो देखी है सो यू नो दैट मेरे विजन बोर्ड में मुंबई था बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू गो टू मुंबई। मैं एक्टर बनने तो नहीं गई बिकॉज ऑफकोर्स मतलब कीड़ा था, ये नहीं था कि मुझे बनना ही बनना है, मेरे अंदर वो एक स्किल नहीं थी, मैं जानती हूँ। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी। येस, मैं आज ये चीज़ एडमिट करना चाहती हूँ कैमरे पे कि येस, दिल्ली में रह के भी मैंने 3-4 ऑडिशंस दिए हैं फॉर एड्स एंड ऑल, बट कहीं बात बनी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने हिम्मत हार दी, बट ऐसा है कि मेरे अंदर भी वो एक जाने का जुनून नहीं था, कुछ एक्टिंग में कुछ करने का जुनून नहीं था। तो मैं अपने आप को ही बोलूँगी एंड ऑनेस्टली मुझे ये भी पता है कि वो इंडस्ट्री, वो माहौल, वो दुनिया, वो चकाचौंध सिर्फ दूर से ही दिखती है। आप जितना उसके पास जाओगे वो सब कुछ उतना ही खोखला है। तो आई नो दैट वेरी वेल। सो इसीलिए भी मैंने उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दिया एंड आई स्टार्टेड यूट्यूब, आई स्टार्टेड माई वर्क सोशल मीडिया का एंड मैंने यहीं पर ही फोकस करा। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो ख्वाहिश शायद अब यूट्यूब के ज़रिए से पूरी हो सकती है, और ये बात घर में सबको पता थी कि मीत सिर्फ और सिर्फ मुंबई तब जाएगी जब उसको वहाँ से इनवाइट आएगा, अदरवाइज़ वो नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। मैं नहीं बता सकती आपको गाइस कि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुश इस बात से भी हूँ कि सब कुछ साथ में हो रहा है। 100 के साथ में हुए, आई स्टार्टेड माई कंपनी एंड नाउ आई एम गोइंग टू मुंबई। मतलब यू नो ऐसा होता है ना कि आपने इतने सालों से मेहनत कर रही है और इतने सालों से कुछ नहीं हो रहा और अब फाइनली सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ जो मेरे तक आई हैं। मैंने सच बता रही हूँ, बहुत मतलब आपको लगेगा कि मैं ब्रैक कर रही हूँ, बट नहीं गाइज, इफ़ यू सी माई चैनल, इफ़ यू सी माई वीडियोज़, इफ़ यू सी माई शॉर्ट्स, इफ़ यू सी माई इंस्टाग्राम, you will know that how much amount of hard work I've put into all of this। and ये रातों रात बिल्ड नहीं हुआ है गाइज। इट हैज़ टेकन मी 1000 वीडियोज़ टू रीच हेयर। लोगों की तो 1000 वीडियोज़ में 1 मिलियन हो जाते हैं, मेरे तो अभी 100 के हुए। आई एम ऑनेस्टली सो एक्साइटेड। और मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, बाय द वे माई फ्रेंड अश्मीत इज अकम्पनिंग मी। सो बेसिकली अगर आपने मेरा निमराना वाला व्लॉग देखा है तो आप उसको जानते होगे बिकॉज शी वेंट विद मी टू निमराना, और हमारी कुछ फ्रेंड्स वीडियोज़ भी हैं वहाँ पे भी आपने उसको देखा होगा। सो शी इज़ अकम्पनिंग विद मी एंड इवेंट तो एक दिन का ही है, बट ऑफकोर्स अब मुंबई जा रहे हैं तो हम मुंबई घूमेंगे भी। सो हम मुंबई भी घूमेंगे एंड उसके व्लॉग्स तो ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेंगे ही। एंड आपको पता है अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है लिटरली रात का 1 और मुझे विद इन 1 आवर निकलना है फॉर एयरपोर्ट। येस, मैं इतने लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो बना रही हूँ, आई नो। पैकिंग हमारी हो गई है और मैंने पूरा क्या क्या पैक करा है, व्हाट हैज़ हैपेंड, आई हैव व्लॉग्ड इट ऑल। सो गो वॉच इट। Flashback.
believe I'm saying this, but let's pack and prep with me for my dream destination, Mumbai. So ये रहा हमारा bag. This is a medium size luggage which I carry literally everywhere I go. So this is how it looks like. इस बारी मैंने अपने आप से promise किया कि मैं बिल्कुल भी over pack नहीं करूँगी, and मैं नहीं कर रही हूँ actually over pack. I am very mindful this time. So this is how my makeup is always packed. मेरे पास ये makeup vanity है. This is like game changing vanity. अगर आपके पास ये वैनिटी नहीं है ना तो भाई ख़रीद लो, बिकॉज इसके अंदर ना आपको दुनिया जहान का सारा मेकअप आ जाता है. लुक एट दिस. अब आ जाते हैं मेरी ज्वेलरी पे. सो दिस इज़ अ वेरी टाइनी मिनी ज्वेलरी बॉक्स विच आई कैरी. इसमें जो मेरी टीनी टाइनी ज्वेलरी है ना, यानी कि सिल्वर रिंग्स और सिल्वर नेक पीस, वो रख दिया है इसमें. अब आ जाते हैं इस पाउच पे विच आई गॉट फ्रॉम मिनीसो. तो ये सारी ट्रैवल एसेंशियल्स ना मैंने ओवर द ईयर्स खरीदी हैं. इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए ना मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी है, लाइक ज़ीरो शॉपिंग. के अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है. सो सबसे पहले तो इसके अंदर है हमारा मॉइस्चराइज़र, बॉडी ऑयल वेरी इंपॉर्टेंट, सनग्लासेस जिनका मेरे पास कवर नहीं है वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं, क्लेंजिंग बाम. देन इसके अंदर मैंने अपनी ज्वेलरी भी रखी है, लाइक जैसे कि यू नो लाइक दिस, ये वाली ज्वेलरी, हाथों के ब्रेसलेट. और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट ये बैग तो भाई करता धरता है. अब क्योंकि मैं अपने मेन इवेंट पे कर्ल्स करने वाली हूँ तो इसीलिए टाफ्ट का मेरा हेयर स्प्रे वेरी गुड, हेयर प्रोटेक्टेंट सीरम, एंड माई मोस्ट फेवरेट आई कैन नॉट लिव विदाउट राइट नाउ इज़ दिस बॉडी मिस्ट. बेसिकली जो सारा मिसलेनियस सामान है जो कहीं फिट नहीं हो रहा वो मैंने इस बैग में डाल दिया है. ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो ऑफकोर्स आई वांट टू कीप माई वेरी 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 नाइस सनग्लासेस फ्रॉम म्यू म्यू. आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव बट आई स्वेयर बाई दीज एंड आई लव दीज. एक ये नॉर्मल सनग्लासेस का मैंने केस उठा लिया है, क्यूट सनग्लासेस ना. ओके, तो पीछे मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं, लेकिन कपड़ों से पहले मैं आपको एक और बैग दिखाना चाहती हूँ विच इज़ दिस बैग विच इज़ माई स्किन केयर बैग. इसके अंदर मेरे पास एक मेरा परफ्यूम है, माई ऑफकोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरम, टोनर एंड क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है एंड यू गाइज नो माई लव फॉर गुड फ्रेग्रेंसेज. आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग विद माई फ्रेग्रेंस, तो इसलिए मैं उठा रही हूँ अपना ये छोटा सा क्यूट सा जॉर्जियो अरमानी का माई वे परफ्यूम. अब आ जाते हैं मेरी कर्लिंग रॉड पे. आई एम एक्चुअली नॉट श्योर कि मुझे ये वाली उठानी चाहिए, मुझे अपनी दूसरी विंस्टन की उठानी चाहिए. बेसिकली जो मेरी दूसरी वाली कर्लिंग रॉड है ना, विच इज़ एक्चुअली माई न्यू कर्लिंग रॉड, यार उसके ना कर्ल से मैं इतना खुश नहीं होती हूँ. मतलब इट्स नॉट वेरी गुड. ये जो कर्ल्स मुझे देती है ना भाई, इट्स क्रेज़ी. मेरा मन है कि मैं यही लेके जाऊँ यार. ओके, नाउ कमिंग टू बैग्स. सो दिस ट्रिप इज़ ऑफ कोर्स, मैं कुछ 10th टाइम बोल रही होंगी, वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी. तो जो इवेंट है उसके लिए आई हैड टू कैरी माई मोस्ट स्पेशल एंड एक्सपेंसिव बैग विच आई रिसेंटली गॉट फ्रॉम हांगकॉन्ग. अगर आपने मेरा हांगकॉन्ग हॉल देखा है तो यू नो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटी बाय टॉरी बर्च. मेरी ड्रेस के साथ ये एकदम बढ़िया मैच करेगा एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू कैरी इट. ओके, मोटा मोटा मैंने आपको सब कुछ बता दिया है दैट व्हाट आई एम टेकिंग विद माई सेल्फ एक्सेप्ट फुटवेयर. उस पर हम बाद में आएंगे. अभी कपड़े पड़े हैं पीछे तो इनको पहले निपटा देते हैं. सो हमारा ना मोस्टली प्लान है कि हम लोनावला भी जाएंगे. लाइक आई डोंट नो एक्चुअली, लेट्स सी. लाइक अभी कुछ प्लान ही नहीं है, वहाँ जाके पता चलेगा कि जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग एल्स. सो अगर हम जाते हैं, सो उसके लिए मैंने ये टॉप रखा है. ये मैंने हांगकॉन्ग के टाइम पे लिया था, मतलब हांगकॉन्ग में लेकर भी गई थी, बट हांगकॉन्ग में जज्बात बदल गया, मौसम बदल गए, वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त ठंड हो गई कि मैं ये टॉप पहन ही नहीं पाई. एंड इसके नीचे आई विल बी वेयरिंग दिस स्कर्ट, नाइट सूट नंबर 1, नाइट सूट नंबर 2. सो दिस इज़ ड्रेस नंबर 1, ड्रेस नंबर 2, ड्रेस नंबर 3. हाँ, वापसी का आउटफिट, दिस इज़ माई वापसी का आउटफिट. ऑल्सो ड्रेस नंबर 4 एक्स्ट्राज में. मेन इवेंट की ड्रेस है मेरी, शुड आई टेल यू? नहीं, एक्चुअली मैं आपको एक हिंट देती हूँ. मेन इवेंट की ड्रेस ऑलरेडी मैंने अपने एक यूट्यूब शॉर्ट में गेट रेडी विद मी में बना रखी है, पहन रखी है सॉरी. तो आप वहाँ जाके देखो और मुझे फिर बताओ कमेंट्स में कि आपने सही गेस करा या नहीं. अब आ जाते हैं फुटवेयर्स पे. तो मेन डे के लिए आई एम कैरिंग दिस वाइट हील्स. मुझे बस इस बात की टेंशन है कि ये गंदी ना हो जाए. इनकी लेंथ भी देखो बहुत सही है. यूजुअली मैं 6 इंच से कम की हील पहनती नहीं हूँ, बट ये अभी हमने लिया है, मैंने और मेरी बहन ने. मेरे पास ब्लैक कलर है और मेरी बहन का ये वाइट कलर.
और वैसे बाकी सारे दिन पे आई विल बी वेयरिंग दीज न्यू bellies which I got from Little Box. Little Box was really kind enough to send me these very trendy bellies. I am honestly in love with these. Like the patent finish is crazy. The cherry red color is amazing.